दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आपके साथ दिनेश कुमार। पुणे के चर्चित केतन अग्रवाल हत्याकांड में अब कानूनी प्रतिनिधित्व को लेकर एक नया विवाद खड़ा हो गया है। सिया गोयल के परिवार की मुश्किलें अब कथित तौर पर उनके वकील ने ही बढ़ा दी हैं। दरअसल जिस तरीके से सिया गोयल संकट में है, इस वक्त जांच एजेंसियों के दायरे में है, उनके घेरे में है, उनकी गिरफ्त में है और अदालत में आरोपी सिया गोयल ने अपने वकील को लेकर जो अलग दावा किया, जबकि उनके भाई साहिल गोयल ने बयान के बाद अधिवक्ता आशुतोष श्रीवास्तव ने कथित तौर पर 10 करोड़ रुपए के मानहानि का नोटिस भेज दिया है। ये वही आरोप है, ये वही मामला है जो सिया गोयल, केतन अग्रवाल और चेतन चौधरी का है। पुणे के कारोबारी केतन अग्रवाल हत्याकांड में आरोपी सिया गोयल और चेतन चौधरी को अदालत ने दूसरी बार 3 जुलाई तक के समय के लिए पुलिस हिरासत में भेज दिया है। इसी सुनवाई के दौरान सिया गोयल ने अदालत में कहा कि मेरे वकील आशुतोष श्रीवास्तव नहीं है बल्कि विपुल दुशिंग हैं। यानी कि सिया गोयल ने जो आशुतोष श्रीवास्तव वकील हैं उनको लेकर के एक बड़ा बयान दिया है। कहा जा रहा है सिया गोयल को लेकर रिपोर्ट्स में कि सिया गोयल ने माना है कि उनके वकील आशुतोष श्रीवास्तव नहीं है बल्कि विपुल दुशिंग है, जबकि उनके भाई का बयान विरोधाभासी नजर आता है। वकील आशुतोष पर साहिल ने लगाया था आरोप। साहिल जो कि भाई है सिया का। एक दिन पहले ही साहिल ने मीडिया से बातचीत में कहा था कि मेरा वकील को लेकर कुछ इश्यू हुआ है। मेरे वकील आशुतोष श्रीवास्तव नहीं है, मैंने उनको हायर नहीं किया है। उन्होंने मुझसे कभी भी इस मामले में बात नहीं की। मैंने इस बारे में जब उन्हें बताया तो उन्होंने मुझे जान से मारने की धमकी दी। हमने दूसरे वकील को हायर किया है। उन्होंने सिया से लॉकअप में सिग्नेचर लिया। विपुल दुशिंग हमारे वकील हैं। इसको लेकर हमने कोर्ट में हलफनामा भी डाला है। साहिल को 10 करोड़ के हर्जाने का कानूनी नोटिस मिला है। वकील जो एडवोकेट आशुतोष श्रीवास्तव हैं, उन्होंने साहिल गोयल को 10 करोड़ रुपए के हर्जाने का कानूनी नोटिस भेजा है। नोटिस में आरोप लगाया गया है कि साहिल गोयल ने उनके खिलाफ झूठे, बेबुनियाद और मानहानिकारक और भ्रामक आरोप लगाए हैं, जिससे उनकी पेशेवर प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचा है। नोटिस में इन आरोपों को तत्काल वापस लेने, सार्वजनिक रूप से माफी मांगने और भविष्य में इस तरीके का आरोप दोबारा न लगाने के लिखित आश्वासन देने की भी मांग की गई है। हालांकि नोटिस में लगाए गए आरोप एडवोकेट आशुतोष श्रीवास्तव के दावे हैं। साहिल गोयल की ओर से फिलहाल इस नोटिस पर कोई सार्वजनिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। अब इस कानूनी नोटिस पर साहिल गोयल का क्या जवाब आता है, इस पर सभी की नजरें टिकी हुई हैं। क्या बोले हैं एडवोकेट आशुतोष श्रीवास्तव? एडवोकेट आशुतोष श्रीवास्तव ने कहा, हमारी टीम सिया गोयल के पास गई थी। उन्हें हमारी कानूनी मदद की जरूरत थी, इसलिए उन्होंने हमारे नाम पर वकालतनामा पर हस्ताक्षर किए। सिया गोयल बालिग है और अपने फैसले खुद लेने में सक्षम है। साहिल गोयल का यह बयान गलत है क्योंकि हमने उनसे नहीं बल्कि सीधे सिया गोयल से बात की है। उन्होंने हमसे बातचीत की और मुंबई हाई कोर्ट तक हमारे पक्ष में वकालतनामा दिया है। उस वकालतनामे पर उनके हस्ताक्षर भी मौजूद है। यानी सीधे तौर पर देखा जाए तो एक तरफ सिया गोयल का परिवार मुश्किलों में है। सिया गोयल के माता पिता ये कह रहे हैं कि हमें तो इस पूरे घटनाक्रम का कुछ पता ही नहीं है कि क्या प्लानिंग बनाई थी। सिया गोयल ने अपने बॉयफ्रेंड चेतन चौधरी के साथ मिलकर, उनके परिवार का यह कहना है कि केतन अग्रवाल बहुत प्यारा हीरे जैसा लड़का था। केतन अग्रवाल बहुत खुश मिजाज लड़का था। सिया अग्रवाल ने उसके साथ सगाई करने को लेकर सहमति दी थी। आखिरकार फिर चेतन चौधरी ने कैसे उसे अपने जाल में फंसाया, हम ये नहीं जानते और सिया ने आखिरकार ये कदम क्यों उठाया है, ये भी हम नहीं जानते हैं। देश में चर्चित इंदौर के राजा रघुवंशी हत्याकांड में मुख्य आरोपी सोनम रघुवंशी को मेघालय हाईकोर्ट से बड़ी कानूनी राहत मिली है।
हाई कोर्ट ने पुलिस की उस याचिका को खारिज कर दिया है जिसमें निचली अदालत द्वारा सोनम को दी गई जमानत रद्द करने की मांग की गई थी। इसके साथ ही हाईकोर्ट ने निचली अदालत के जमानत आदेश को बरकरार रखने का आदेश दिया है। पुलिस ने अदालत में दलील दी थी कि मामले की गंभीरता को देखते हुए सोनम की जमानत रद्द कर देनी चाहिए। हालांकि हाईकोर्ट ने सरकार की अपील स्वीकार नहीं की और जमानत को जारी रखने का फैसला सुनाया है। इस फैसले के बाद सोनम रघुवंशी को इस मामले में बड़ी कानूनी राहत मिली है। वहीं इस चर्चित हत्याकांड के अन्य 4 आरोपी अभी भी न्यायिक हिरासत में जेल में बंद हैं और उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई जारी है। राजा रघुवंशी हत्याकांड देश भर में चर्चा का विषय रहा था। ऐसे में मेघालय हाईकोर्ट का फैसला मामले की सुनवाई के दौरान एक महत्वपूर्ण कानूनी घटनाक्रम भी माना जा रहा है। क्या है पूरा मामला? इंदौर के रहने वाले राजा रघुवंशी की शादी मई 2025 को सोनम रघुवंशी के साथ हुई थी, जिसके बाद दोनों हनीमून मनाने के लिए मेघालय रवाना हो गए थे। घूमने के दौरान 2025 को अचानक यह नव विवाहित जोड़ा संदिग्ध परिस्थितियों में लापता हो गया और सड़क किनारे सिर्फ उनका किराए का स्कूटर लावारिस हालात में मिला। जिस तरीके से जो राजा रघुवंशी की मौत हुई वो लावारिस परिस्थितियां थी, संदिग्ध परिस्थितियां थी। उसके बाद उत्तर प्रदेश के गाजीपुर से पुलिस ने सोनम रघुवंशी को गिरफ्तार किया। राज कुशवाहा के साथ सोनम रघुवंशी का अफेयर चल रहा था। राज कुशवाहा सोनम रघुवंशी के पिता की दुकान पर काम करता था और उसी राज कुशवाहा के साथ मिलकर सोनम रघुवंशी ने अपने पति राजा रघुवंशी को मौत के घाट उतारा था। मर्डर का खुलासा और बड़ी साजिश। गहन तलाशी अभियान के बाद जून 2025 को चेरापूंजी के गहरी खाई से राजा रघुवंशी का सड़ा गला शव बरामद हुआ, जिसने पूरे मामले को एक खौफनाक मोड़ दे दिया। पुलिस जांच में खुलासा हुआ कि यह कोई हादसा नहीं बल्कि एक सोची समझी हत्या थी, जिसकी मुख्य साजिशकर्ता खुद राजा रघुवंशी की पत्नी सोनम रघुवंशी थी। सोनम का राज कुशवाहा नाम के युवक के साथ प्रेम प्रसंग चल रहा था और उसी प्रेमी ने भाड़े के हत्यारों को मेघालय भेजकर हनीमून के दौरान राजा रघुवंशी को मौत के घाट उतरवा दिया। तो पुणे का जो केस हुआ है और जो सोनम रघुवंशी का केस था, ये दोनों केस इनका नेचर जो है वो एक जैसा दिखाई देता है। पुणे के केस में भी जहां एक तरफ मंगेतर पति है जिसकी हत्या हुई है, दूसरी ओर उस लड़की का सिया गोयल का बॉयफ्रेंड भी इस घटनाक्रम में उसके साथ बताया जा रहा है। दूसरी तरफ सोनम रघुवंशी जो इंदौर वाला केस है उसमें भी राज कुशवाहा सोनम रघुवंशी का प्रेमी है, जिसके साथ सोनम रघुवंशी का अफेयर चल रहा था। शादी के बाद भी राजा रघुवंशी जो है वो सोनम रघुवंशी के साथ शादी कर चुका था। यहाँ पर पुणे वाले केस में केतन अग्रवाल को सिया गोयल के साथ नवंबर में शादी करनी थी, बस फर्क इतना है। देख सकते हैं किस तरीके से आज की ये नौजवान पीढ़ी जो है ये अपने फैसले लेते हुए नजर आ रही है। ऐसे में एक दूसरे पर विश्वास में चलते रिश्तों में भी अब विश्वास करना कितना कठिन हो रहा है। इस खास रिपोर्ट में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।